बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे तीन जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक। एक केस है जो 12 केसेस हैं इमरान खान के 9 मई से मुतल्लिका, उन पर आज समाअत होना थी। उसमें क्या हुआ उस पर अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें क्या हो सकता है आगे चलकर। दूसरा हम बात करेंगे जो साइफर का केस है, वो अभी साइफर की अदालत में अडियाला जेल में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उस केस में क्या डेवलपमेंट है और क्या इमरान खान की जानिब से कल जो मुतालबा किया गया है उस पर क्या फर्दर जो है वो हो सकता है या होगा। तीसरा हम बात करेंगे इद्दत में निकाह का जो केस है, उस केस से मुतल्लिक। उस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। उसमें क्या जो पीटीआई के वकला की जानिब से क्या गलती थी और क्या अदालत की जानिब से उसको इग्नोर किया जा सकता था, और ये मामला जो है वो बड़ी एक गंभीर सिचुएशन में अब पहुंच चुका है। अब होगा क्या, इस पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि 9 मई से मुतल्लिका इमरान खान के खिलाफ 12 केसेस हैं। पिछले दिनों आपने देखा सुना होगा कि 12 जो तफ्तीशी अफसरान हैं, मतलब मुख्तलिफ थानों के एसएचओज वो यहाँ पे पहुंचे थे रावलपिंडी में, और फिर इमरान खान के फिजिकल रिमांड की बात हुई थी और इमरान खान का 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड अदालत ने दिया था और उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया था। तो जब कोई भी मुल्ज़म किसी भी केस में जुडिशल कर दिया जाता है, फिजिकल रिमांड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो उनका जो एलिजिबल होते हैं कि वो अपनी ज़मानत फाइल कर सके। इमरान खान ने ज़मानत फाइल की। अब उसमें हुआ ये है कि प्रोसिक्यूशन की बज़ाहिर फुर्तियां जो हैं वो आप मुलाहिजा करें कि ट्रायल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। मतलब तोशा खाना का ट्रायल, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोजाना चल रहा है, साइफर का ट्रायल रोजाना चल रहा है, इद्दत में निकाह का केस का ट्रायल रोजाना चल रहा है। प्रोसिक्यूशन एक्टिव होती है, प्रोसिक्यूशन पहुंची होती है। लेकिन इमरान खान की जमानत पर आज दलाइल होने थे रावलपिंडी की जो अदालत है वहां पे, और उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं पहुंची और इसकी वजह से तारीख पड़ गई है 20 जनवरी की। तो ये से आप अंदाजा लगा लें कि एक बंदे का ट्रायल आप कर रहे हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं और जमानत जो है उसमें तारीख पड़ रही है। तो ये एक बड़ा मामला है। तो ये अपडेट है इस केस में। और दूसरी केस है साइफर का केस। अब साइफर के केस में इमरान खान ने कल ये कहा है कि अदालत जो केस है उसको बराह रास्त दिखाया जाए। तो बराह रास्त मीन कि वो कहते हैं कि टीवी पर आप हमारे साइफर के पूरे ट्रायल को दिखाएं और पब्लिक देखे। मेरा ये ख्याल है कि इससे कबल जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो भी इस किस्म का मुतालबा करते रहे हैं कि उनका LNG रेफरेंस का जो केस है वो बराह रास्त दिखाया जाए। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक ऐसा केस जिस केस में उन पर बड़े खौफनाक किस्म के इल्जामात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक चैनल था उसको एक्सपोज किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है के तहत उनके खिलाफ मुकदमा बना और उस मुकदमे की समातें जो है वो जारी हैं। तो इस दौरान उनका ये कहना ये बहुत अहमियत का हामिल है। अदालत अब इसको देखेगी या नहीं देखेगी, ये अब चीज है कि रिटर्न में, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से अदालत के सामने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की गई। कल जब अडियाला जेल में मीडिया से बात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जो केस है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने, कि इस केस को बराह रास्त दिखाया जाए। और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस केस में जो गवाह है उन गवाहों पे जब जरा होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ट्रायल में, किसी भी इस किस्म के केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसमें सारा कच्चा चट्टा जो है वो खुल के आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना का जो फौजदारी केस था उससे लेकर तोशा खाना का जो नैब केस है उसमें भी आप देखिएगा कि जब ये ट्रायल में जरा होगी गवाहों पे तो उसमें कच्चा छट्टा सामने आएगा। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस है। इसी तरह आप साइफर केस है, इस साइफर केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं क्योंकि ये केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन है नेक्स्ट वीक में होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो अब ये देखना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होती हैं और इमरान खान के इस मुतालबे को वो रिटर्न में क्या लाते हैं और फिर इस मुतालबे को क्या माना जाता है। क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि जिस तरह प्रोसिक्यूशन कहती है कि इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा, बड़ा मजबूत मुकदमा है कि उन्होंने मुल्क के साथ जो है वो जो मुल्क के राज थे उसको अफशा किया और इस तरह की बातें हैं, तो अगर
उनके खिलाफ अगर सारा मुकदमा जा रहा है तो वो क्यों मुतालबा कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है। बहरहाल देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें अब जो साइफर का केस है इसमें तकरीबन 9 से 10 गवाह हो चुके हैं, 25 गवाह हैं। मेन जो गवाह हैं आजम खान है, असद मजीद हैं, सोहेल महमूद हैं, तिरमिजी जो है वो बताया जाता है कि उनको निकाल दिया गया है, और एक जो है वो तफ्तीशी अफसर, मतलब 4 गवाह मेन इसमें गवाह हैं। बाकी जो है वो एक स्पोर्ट होती है, फाइल इधर से इधर इधर स्टेप बाय स्टेप जब जाती है, वो गवाह हैं, उन गवाहों की स्टेटमेंट्स होनी है। तीसरा जो मामला है वो है इद्दत में निकाह का केस। उसका कल मैंने आपको बताया था कि 496B उड़ा दिया गया है कि जिसमें ताल्लुकात के हवाले से मामला था। और दूसरा जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें इद्दत में निकाह के केस में आज इमरान खान ने यहाँ पे बुशरा बीबी ने यहाँ पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्त दी हुई थी जिसपे आज समाअत होनी थी, और उसमें यह लग रहा था कि शायद अदालत स्टे कर देगी। लेकिन अब हुआ यह है कि इस मामले में कि जो प्रोसिक्यूशन है, पहले तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें टाइम दिया जाए इसमें तैयारी के लिए। फिर उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस की अदालत में एक पुरानी दरखास्त पड़ी हुई है, उस दरखास्त वहां पे भी मामला पेंडिंग है, तो आप ये दरखास्त भी वहां पे भेज दें। हालांकि वो मामला गैर मुअस्सर हो चुका है। शेर अफजल मरवत जो है उनकी जानिब से वो दरखास्त जो इससे कबल एक शहरी थे इस्लामाबाद के जिन्होंने इद्दत में निकाह की केस के खिलाफ दायर की हुई थी, वो दरखास्त पेंडिंग थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और उसमें कोई समाअत जो है वो नहीं हुई थी और वो पेंडिंग जो है वो जा रही थी। लेकिन इस दौरान वो वापस नहीं ली गई, वो पेंडिंग जा रही थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में वो मामला गैर मुअस्सर हो गया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वो दरखास्त जो है वापस हो चुकी है। तो इसलिए अगर पीटीआई के एंड से देखा जाए तो उनको दरखास्त जो वापस ले लेनी चाहिए थी। अगर प्रोसिक्यूशन के एंड से देखा जाए तो ये बनता ही नहीं था इतराज। एक गैर मुअस्सर मामला है, उसकी बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं कि जो बेंच 4 ये केस सुन रहा है तो बेंच 4 से ये केस उठा के बेंच वापस चीफ जस्टिस को भेजा जाए कि सिमिलर नेचर का मैटर जो है पेंडिंग है। सिमिलर नेचर का मैटर तो पेंडिंग है लेकिन वो गैर मुअस्सर हो चुका है, उसकी तो कंप्लेंट ही वापस हो चुकी है। उसके बाद खाविर मानिका ने अलग से कंप्लेंट फाइल की थी और उस कंप्लेंट की बुनियाद पर अब होना ये था कि आज अगर समाअत होती तो 2 सूरतें थी, और ये तवक्को थी, इम्कान था कि आज इद्दत में निकाह के केस में जो है वो आज स्टे हो जाएगा, ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है, तो इसलिए वो ट्रायल में स्टे लग रहा था 90% जो चांस थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि एक दरखास्त जो है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेंडिंग है जो गैर मुअस्सर हो चुकी है, जिसका इसके साथ लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि पहली जो कंप्लेंट फाइल हुई थी वो उसके अगेंस्ट थी और ये दूसरी कंप्लेंट के अगेंस्ट है, तो इसलिए ये आप जो है वहां पे भेजें और ये मामला इस तरह नहीं चल सकता और इस तरह जो है वो कैसे होगा और ये वो। हालांकि ये गैर जरूरी बहस और गैर जरूरी मामले को किया गया है। लेकिन आज अदालत ने फिर जो प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कल हम गवाह डियाला जेल में नहीं लेके जाएंगे, और ये यकीन दिलाने के बाद अदालत ने स्टे नहीं दिया, मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस फाइल को देखेंगे और उसके बाद उस पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।